अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद खान और आज हम एग्ज़ाम से कबल 100 सवालात आपकी मस्ती आपके सामने खिदमत हैं। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और माह टीटी देने वाले तमाम तलबा और तालिबात का वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल महा टीडी का एग्ज़ाम है। आप तमाम को बेस्ट ऑफ लक और तमाम के लिए इतनी ख्वाहिशात। उसी ज़िमन में आज का आखिरी दिन है आपके पास। सीडीपी के 100 सवालात प्रैक्टिस के लिए आपके सामने पेश खिदमत हैं। चलिए, वक्त को ज़ाया न करते हुए 100 मिनट में हम 100 सवाल करने की कोशिश करेंगे, या उससे कम वक्त में भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के मुताबिक सबसे अहम सतह पर क्या है? याद रखना, समझना, तज्जिया करना या तख्लीक करना। ब्लूम टैक्सोनॉमी को हमने बेहतर तरीके से समझा है। उस दो पिरामिड से, एक ओल्ड वाला और एक न्यू वाला, ठीक है। 2001 में उसके स्टूडेंट ने फिर से उसके ब्लूम टैक्सोनॉमी को रिवाइज़ किया था। उसके अहराम को एक मरतबा आप देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे अहम जो सतह रखा गया है वो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तख्लीक करना, ठीक है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफ़ेक्ट का मतलब क्या है? लॉ ऑफ इफ़ेक्ट किसे कहते हैं? कामयाब तजुर्बात के नतीजे में सीखना, गैर कामयाब तजुर्बात के नतीजे में सीखना, सीखने में रुकावट डालने वाले अवामिल, सीखने के अमल में जज्बात का किरदार। सही जवाब अजीज़ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, तजुर्बात के नतीजे में सीखना। नेक्स्ट है, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग की बुनियादी खसूसियत क्या है? हमने स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी देखी है। उसकी बुनियादी खसूसियत क्या है? कि बच्चा सीखने के लिए मवाद से बराह रास्त रब्त क़ायम करता है। बच्चा अपने रद्द अमल पर मुस्बत या मनफी नताइज से सीखता है। बच्चा फितरी जिबलतों की तकमील करता है। या डी, सिर्फ दाखिली महरकात के ज़रिए सीखता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, बच्चा अपने रद्द अमल पर मुस्बत या मनफी नताइज से सीखता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4, ब्लूम टैक्सोनॉमी की सतह पर, एनालिसिस की सतह पर किस किस्म की महारत की ज़रूरत होती है? ब्लूम टैक्सोनॉमी का सवाल है, जो एक महारत है उसके अंदर एनालिसिस, तो वहाँ पर किस किस्म की ज़रूरत होती है? ऑप्शन ए है सादा याददाश्त, मवाद को तोड़ना समझना, नया मवाद तख्लीक करना, या सतही मुशाहिदा। सही जवाब ऑप्शन को, तज्जिया जब हम करते हैं तलबा, जब मवाद को तोड़ना और समझना, ये तज्जिया से मुराद होता है, ये तज्जिया की महारत में है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के मुताबिक सीखने के अमल किस तरह होता है? हमने थॉर्नडाइक की ट्रायल और एरर थ्योरी देखी है। खुद ब खुद सीखना, कामयाब नाकाम कोशिशों के ज़रिए सीखना, बाहर से फ़राहम करदा हिदायत से सीखना, मुशाहिदे के ज़रिए सीखना। चलिए, सही जवाब ऑप्शन बी है, कामयाब या नाकाम कोशिशों के ज़रिए सीखना, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, स्किनर्स रीइंफोर्समेंट के मुताबिक अगर बच्चे को सही जवाब देने पर इनाम दिया जाए तो वो क्या सीखेगा? मेरे जवाब देने से पहले आप भी सही जवाब का अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तमाम वीडियो देखने वाले से गुजारिश है कि जवाबात मेरे देखने से पहले आप सही जवाब का अंदाज़ा लगा लीजिए। ऑप्शन ए है, इसकी गलतियों का खौफ बढ़ जाएगा, वो दुरुस्त जवाब देने की कोशिश जारी रखेगा, वो मज़ीद कोशिश करने के बजाय हार जाएगा, इसका रद्द-ए-अमल मनफी होगा। ऑप्शन नंबर 6 का, सवाल नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, रीइंफोर्समेंट में क्या होगा कि दुरुस्त जवाब देने की कोशिश जारी रखेगा। अगर उसके करीब जवाबात को आप उसकी हौसला अफजाई करते हैं, इनाम देते हैं, तो वो बढ़ते उसके सतह सही जवाब की तरफ वो अपनी कोशिश जारी रखेगा। इसी हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। फिर से ब्लूम टैक्सोनॉमी का सवाल है। ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो सतह है, कॉम्प्रहेंशन, उसका क्या मतलब है? मालूमात को समझना, अपनी ज़बान में बयान करना, मालूमात का तज्जिया करना, मालूमात को तोड़ना। जब यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन की बात आ रही है तो समझना और अपनी ज़बान में बयान करना, ये सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब क्या है? सीखने के लिए तैयार होने की हालत में बच्चों की सलाहियतें फ़ाल होती है, सीखने के अमल में रुकावटें आती है। किसी भी नए मौजू की सीखने की सलाहियत बच्चों को हिदायत देने की ज़रूरत नहीं होती। लॉ ऑफ रेडीनेस में बताइए। जी, आप समझ चुके होंगे, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर है। सीखने के लिए तैयार होने की हालत में बच्चे की सलाहियतें फ़ाल होती है, यह लॉ रेडीनेस है। रेडीनेस का मतलब होता है जब तक का बच्चा मेंटली, ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होगा किसी चीज़ को सीखने के लिए, तब तक वो सीख नहीं पाएगा। ये लॉ ऑफ रेडीनेस है। नेक्स्ट है, स्किनर्स पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है?
स्किनर ने जो रीइंफोर्समेंट का तस्वुर पेश किया था उसमें 2 रीइंफोर्समेंट हमने देखे थे, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? बच्चों को सज़ा देकर सिखाना, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बच्चे को इनाम देकर सिखाना, ठीक है। बच्चे को नज़रअंदाज करना, नॉट। बच्चे के रद्द अमल को तब्दील करना। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, बच्चों को इनाम देकर सिखाना। ये क्या चीज़ है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। नेक्स्ट है, ब्लूम टेक्सोनॉमी की सबसे इब्तदाई सतह क्या है? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है ब्लूम टेक्सोनॉमी की? सबसे पहले है रिमेंबर या याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE का मकसद क्या है? बच्चों को मुफ्त तालीम फ़राहम करना, माजूर बच्चों को तालीमी मौक़े फ़राहम करना, तालीमी मेयार को बेहतर बनाना, या तमाम बच्चों को हुनर सिखाना। RTE का मकसद क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट है, बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम फ़राहम करना। नेक्स्ट है, NEP 2020 में बच्चों की तालीम के हवाले से क्या नुक्ता नज़र पेश किया गया है? बच्चों के इम्तिहानात को मनसूख करना, बच्चों की तालीम में ज़बानों का इस्तेमाल बढ़ाना, बच्चों के लिए मखसूस तालीमी प्रोग्राम तरतीब देना, या बच्चों के इम्तिहान को आगे बढ़ाना। सवाल नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर इस बात को पेश नज़र रखा गया है कि बच्चों की तालीम ज़बानों का इस्तेमाल बढ़ाना। अब मादरी ज़ुबान में बच्चे KG to PG तालीम हासिल कर पाएंगे NEP 2020 के तहत। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे उर्दू में शमूलियाती तालीम कहते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का मकसद क्या है? सिर्फ आम बच्चों को तालीम देना, माजूर और ख़ास ज़रूरत वाले बच्चों को भी तालीम देना, सिर्फ ज़हीन बच्चों को तालीम देना। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रेमेडियल टीचिंग। तशख़ीसी जांच के बाद हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं। तो रेमेडियल टीचिंग का मकसद यहाँ पे क्या है? बच्चों को इजाफ़ी हिदायत देना, बच्चों के तालीम मसाइल हल करना, या बच्चों को खेल के ज़रिए सिखाना। ऑप्शन डी है सिर्फ ज़हीन बच्चों को सिखाना। तो बच्चों के तालीमी मसाइल हल करना, ये रेमेडियल टीचिंग का मकसद है। यहाँ पर हम मौलजाती तदरीस उर्दू में कहते हैं, जहाँ पर हम बच्चों की तालीम मसाइल को हल करते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 15। देखिए हम किस स्पीड से जा रहे हैं, 7 मिनट के अंदर हमने 15 सवाल कर चुके हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में सही बयान क्या है? सिर्फ ज़हनी बीमारियों से जुड़े मसाइल, बच्चों का सीखने में गैर मामूली रद्द-ए-अमल, सीखने की फितरी सलाहियतों में कमी, बच्चों की खेल के दौरान परेशानी। तो यहाँ पर खेल के दौरान परेशानी, जितनी भी चीज़ें हैं गौर पॉज करने के बाद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हम उन्हें कहेंगे जो बच्चों की सीखने की फितरी सलाहियतों में अगर कमी बेशी अगर हम देखते हैं। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन के ऊपर सवाल। इवैल्यूएशन के हवाले से सही बयान क्या है? इम्तिहान के नताइज का तज्ज़िया इवैल्यूएशन है, या फिर बच्चों की सलाहियतों का मवाजना इवैल्यूएशन है, सीखने के अमल की तशख़ीस करना, या फिर सिर्फ निसाब की मनसूबाबंदी करना? आसान सवाल है। सीखने के अमल की तशख़ीस करना ये इवैल्यूएशन कहलाता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 17। इवैल्यूएशन के दौरान बच्चों की कारकर्दगी का जायज़ा कैसे लिया जाता है? सिर्फ इम्तिहान के ज़रिए, मुशाहिदे के ज़रिए, मुख्तलिफ़ ज़राए जैसे परख, मुशाहिदा, असाइनमेंट के ज़रिए, या फिर सिर्फ क्विज़ और टेस्ट के ज़रिए? तो सही जवाब है कि मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिए हम इवैल्यूएशन करते हैं। मुशाहिदा है, असाइनमेंट है, होमवर्क है, सरगर्मी है, एक्टिविटीज़ है, असेसमेंट है, इन तमाम ज़रायों से बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 18। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की अलामात में से एक अहम अलामत क्या है? सीखने की मुसलसल सुस्त रफ्तारी, तालीम में दिलचस्पी का फ़क़दान, ज़हनी बीमारियों की मौजूदगी, फ़ौरी रद्द-ए-अमल का फ़क़दान। सवाल नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, सीखने की मुसलसल सुस्त रफ्तारी। ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में से एक अलामत है। नेक्स्ट है NEP 2022 के मुताबिक इब्तदाई तालीम में क्या अहम तब्दीली की गई है? साल की उम्र में तालीमी प्रोग्राम शुरू करना, 5 साल की उम्र में, ठीक है, यहाँ पर उससे मुराद है 5 साल की उम्र में तालीमी प्रोग्राम शुरू करना, तालीम के तमाम मराहिल को एक ही तरीके से पढ़ाना, तालीमी निसाब को कम करना, सिर्फ पब्लिक स्कूलों को तालीम देना। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है कि NEP 2020 में जो है वो 5 साल की उम्र से तालीमी प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। मेरी मुराद नर्सरी, जूनियर KG, सीनियर KG, इस तरह। पहली के लिए तो 7 साल की उम्र लाजमी है, लेकिन आप 5 साल की उम्र से तालीमी प्रोग्राम शुरू करने के लिए प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 20।
थॉर्नडाइक की लॉ ऑफ एक्सरसाइज के मुताबिक सीखने के अमल में क्या ज़रूरी है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मश्क का उसूल उर्दू में कहते हैं। कम से कम कोशिश, ज़्यादा से ज़्यादा मश्क। याद रखना, आसान सवाल है, ज़्यादा से ज़्यादा मश्क। ठीक है, जितनी आप मश्क करेंगे उतना आपकी लर्निंग काम आएगी। नेक्स्ट है रेमेडियल टीचिंग, यानी मौलजाती तदरीस का मकसद क्या होता है। बच्चों को ज़्यादा मुश्किलात में डालना, तालीमी मुश्किलात का हल पेश करना, बच्चों को सिर्फ थ्योरीज सिखाना या तदरीसी अंदाज को पेचीदा बनाना। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता डी। सही जो ऑप्शन नंबर बी है, तालीमी मुश्किलात का हल पेश करने के लिए हम रेमेडियल टीचिंग का अमल अंजाम देते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 22, इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको उर्दू में शमूलियाती तालीम कहते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन की सबसे अहम खुसूसियत क्या है। खुसूसी तालीम की फ़राहमी, सब बच्चों को एक साथ तालीम देना, सिर्फ माजूर बच्चों को तालीम देना, सिर्फ मखसूस बच्चों के लिए अलहदा क्लासेस। तो फिर यहाँ पर क्या जवाब होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर है। सब बच्चों को, हर किस्म का बच्चा, चाहे ज़हीन हो, फ़तीन हो, कमज़ोर हो या फिर वो जिस्मानी तौर पर माजूर हो, तमाम बच्चों को एक ही क्लास में आम बच्चों के साथ तालीम देने के अमल को इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, शमूलियाती तालीम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग की मिसाल क्या हो सकती है। हमने स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी है, जिसमें रीइंफोर्समेंट के ऊपर बात की हुई है। तो उसकी मिसाल क्या हो सकती है। बच्चों को खेल के ज़रिए सिखाना, बच्चों को खुशी की हालत में सीखना, या बच्चों को इनाम देकर सिखाना, या बच्चों को गलतियों से सिखाना। देखिए पिछले वीडियोज़ में भी हमने बताए हैं स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को याद रखने के लिए रीइंफोर्समेंट उसका कीवर्ड है, इनाम देकर सिखाना। सी इस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी RTE के मुताबिक हर बच्चे के लिए लाजमी तालीम की उम्र क्या होगी। चलिए, तो यहाँ पर हर बच्चे के लिए लाजमी तालीम की उम्र क्या होगी। तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन नंबर सी है, 6 से 14 साल। 6 से 14 साल के तमाम बच्चों के लिए RTE 2009 के तहत लाजमी और मुफ्त तालीम करार दी गई हैं। नेक्स्ट है ब्लूम टेक्सोनॉमी में किस सतह पर तालिब इल्म को मवाद का तज्जिया करना होता है। आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर है। तज्जिया करना, एनालिसिस करने के स्टेज पर ही उसको तज्जिया करना होता है। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक लॉ ऑफ रेडीनेस के मुताबिक बच्चे की सीखने की सलाहियत कब सबसे ज़्यादा होती है। लॉ ऑफ रेडीनेस के मुताबिक बच्चे की सीखने की सलाहियत कब से सबसे ज़्यादा होती है। जब वो ज़हनी तौर पर तैयार हो, जब वो खेलने में मसरूफ़ हो, जब वो माजूर हो, वो नाउमीद हो। ये तीनों भी एब्सोल्युटली रॉन्ग है। फर्स्ट आंसर इस करेक्ट है। नेक्स्ट है स्काफ फोल्डिंग, जो आपने वैगॉट्स्की के अंदर पढ़ा है, कि तकनीक का मकसद क्या है। तलबा को मुकम्मल आज़ादी देना या फिर उस्ताद की मदद से तलबा की सलाहियतों को बढ़ाना, बच्चों को सिर्फ इम्तिहानात के लिए तैयार करना, सीखने के मवाद को कम करना। स्काफ फोल्डिंग का मकसद क्या है आप जानते हैं, उस्ताद की मदद से तलबा की सलाहियतों को बढ़ाना सही आंसर है। नेक्स्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम ZPD कहते हैं, उर्दू में मचान बंदी कहते हैं। इसके मुताबिक बच्चों को किस तरह सिखाया जाना चाहिए। बच्चों को आसान काम देना, बच्चों को गैर यकीनी काम देना, बच्चों को ख़ुद अपने काम हल करने का मौका देना, उस्ताद की रहनुमाई में चैलेंजिंग काम देना। तो यहाँ पर ZPD का मकसद यही है। हमने आपको अक्सर बताए हैं कि उसका जो एक्चुअल पोटेंशियल है वहाँ से निकाल कर उसको मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुँचाने का काम ZPD के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सवाल नंबर 29, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन का मकसद क्या होता है। इनफरादी हिदायत का मतलब क्या होता है। तमाम तलबा को एक ही तरीके से पढ़ाना, तलबा की ज़रूरत के मुताबिक तदरीस को तब्दील करना, सिर्फ ज़हीन तलबा को पढ़ाना, तलबा को आज़ादाना तौर पर सीखने का मौका देना। जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है उसको कट कर देना ताकि आप सही जवाब की तरफ बढ़ जाएं। ठीक है, तो सही जवाब है तलबा की ज़रूरत के मुताबिक तदरीस करना, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 30, बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी के मुताबिक सीखने का अमल क्या है। किरदारियत पसंद लोगों की जो नज़रियात हैं उसके मुताबिक सीखने का अमल क्या है। दिमाग में ख़यालात की तब्दीली, जिस्मानी रद्द-ए-अमल का सीखना, उस्ताद की रहनुमाई में सीखना, मालूमात को याद करना। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, जिस्मानी रद्द-ए-अमल का सीखना, बिहेवियरिस्टिक। ठीक है, हरकत व सकनात के ज़रिए, किरदार के ज़रिए, अमल के ज़रिए, ठीक है, तजुर्बात के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 31 है कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागॉगी। कंस्ट्रक्टिव यानी तामीरियत पसंद
में किस तरह की तदाबीर इस्तेमाल की जाती है? सिर्फ उस्ताद की बातों को सुनना, तलबा को नज़रियात और तजुर्बात की बुनियाद पर सीखने देना, सिर्फ किताबों को पढ़ना, इम्तिहानात में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही जवाब है। तलबा को नज़रियात और तजुर्बात की बुनियाद पर सीखने देना, यानी कि इल्म की तामीर का नज़रिया कंस्ट्रक्टिविस्ट कहलाता है, जहाँ पर तलबा अपने नज़रियात के मुताबिक, अपने तजुर्बात के मुताबिक इल्म को तश्कील देते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है कदर पैमाई के नमूने के अंदर। मज़ीद समझना है तो आप वीडियो को ज़रूर जाकर देखिए। इसी के नाम से हमने वीडियो बनाया हुआ है, कदर पैमाई के नमूने, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग के नाम से। तो वहाँ पर देखिए अब सवाल असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए कहा जा रहा है। फॉर जब भी आएगा तो आप याद रखना, असेसमेंट फॉर आया तो समझ लेना वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है। ओके, तो यहाँ पर देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग का मकसद क्या है? तलबा की कारकर्दगी का मजमूई जायज़ा लेना। हम यहाँ पर असेसमेंट फॉर लर्निंग में फॉर्मेटिव यानी तश्कीली जाँच करते हैं। फॉर्मेटिव यानी तश्कीली जाँच हम करते हैं। और तश्कीली जाँच कब ली जाती है आप जानते हैं। मजमूई जायज़ा हम नहीं लेते तश्कीली जाँच में। तलबा को फ़कत नताइज के लिए तैयार करना ये मकसद नहीं है, तलबा की पेशरफ्त को मुसलसल ट्रैक करना। अब देखिए यहाँ पर क्या जवाब सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तलबा की पेशरफ्त कहाँ तक उन्होंने सीखा है उसको ट्रैक करना, उनकी कमज़ोरियों का पता लगाना, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का मकसद होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। समेटिव एवेल्युएशन का मकसद क्या है? फॉर्मेटिव का भी बता दिए। समेटिव कब लिया जाता है? साल के आखिर में लिया जाता है, मजमूई जायज़ा लिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बच्चों को मुस्तकिल तौर पर सीखने के लिए तैयार करना, तदरीसी अमल के इख्तिताम पर सीखने का मजमूई जायज़ा लेना, बच्चों को सिर्फ तहरीरी इम्तिहान के लिए तैयार करना, बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों का जायज़ा लेना, ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है। लास्ट में लिया जाता है मजमूई, जिसे हम फाइनल एग्ज़ाम कहते हैं, उसे हम तकमीली जांच कहते हैं उर्दू में। सवाल नंबर 35 है, स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग में किस किस्म की सज़ा ज़्यादा मौसर होती है? जिस्मानी सज़ा, दिमागी सज़ा, मनफी इनाम या मुस्बत इनाम? कौन सी सज़ा बेहतर है स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के मुताबिक? तो यहाँ पर सही जवाब मुस्बत इनाम है, रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट है सवाल नंबर 36। थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफ़ेक्ट के मुताबिक किस किस्म के रद्द अमल को ज़्यादा तक़वियत मिलती है? थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफ़ेक्ट जी, तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन नंबर ए है, मुस्बत रद्द अमल को ज़्यादा तक़वियत मिलती है। जिस सीखने के अमल का ज़्यादा असर बच्चे पर पड़ेगा वो उतना ज़्यादा सीखने के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लूम टेक्सोनॉमी में सबसे ऊपर सतह कौन सी है? तख्लीकी है। ठीक है, सबसे पहले जो है आपने देखा है, सबसे पहले वाली बुनियादी सतह पर भी सवाल पूछा हुआ है। सबसे आला किस्म की जो सतह है वो तख्लीकी सतह है। सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, शमूलियाती तालीम पर फिर सवाल है, उसका मकसद क्या है? तमाम तलबा, खुसूसी तलबा के लिए अलग तालीम बिल्कुल नहीं है, सिर्फ जिस्मानी तालीम नहीं है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक बच्चों के तालीमी लिहाज से क्या अहम तब्दीली की गई है? ये सवाल आपने देखा है, अभी सिर्फ नोयत बदल कर दी गया है। तालीम का आगाज़ 5 साल से होगा। वहाँ पर चलिए यहाँ पर आंसर की के मुताबिक 5 साल 3 साल का बता रहा है, लेकिन इस सवाल में कन्फ्यूजन है, इसलिए हम इस सवाल को यहाँ पर स्किप करते हैं। ठीक है, कंफर्म करने के बाद इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप पर बताते हैं। नेक्स्ट है रेमेडियल टीचिंग का मकसद क्या होता है? नताइज पर सदा देना बिल्कुल नहीं होता, तलबा को इनकी कमज़ोरियों पर काम करने के लिए मदद फराहम करना, ये रेमेडियल टीचिंग का मकसद होता है। नेक्स्ट है बच्चों के सीखने की सबसे मौसर हिकमत अमली क्या है? गैर मुतहरिक तदरीस, फ़ाल सीखने की हिकमत अमली, सिर्फ उस्ताद की बातों को सुनना, महज किताबों का मुताला करना, गैर मुतहरिक भी नहीं चलेगा, फ़ाल सीखने की हिकमत अमली, बी इस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग का कंसेप्ट है, उससे मुराद क्या है?
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या किया जाता है, बच्चों की हौसला अफजाई की जाती है, उनके रवैयों पर इनाम दिया जाता है। ठीक है, बी इस करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नज़रिए के मुताबिक बच्चे किस तरह सीखते हैं। हमको मालूम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे का दिया हुआ है, तो बच्चे किस तरह सीखते हैं। ये अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन ही वहाँ TT में आते हैं। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, इक्का दुक्का क्वेश्चन मिलेगा। आपने क्या सीखा है वहाँ TT के एग्ज़ाम में CDP की थ्योरीज से, उसी पर मबनी सवालात आपको आएंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नज़रिए के मुताबिक बच्चे किस तरह सीखते हैं, सुनाई इन बातों से, तजुर्बात और मुशाहिदा से, दिमागी तजुर्बात से, सिर्फ इम्तिहानात से। जो गलत है एब्सोल्युटली उसको रॉन्ग करते जाइए। ये हमारा तर्ज अमल है, ये हमारा अप्रोच है। ठीक है, तो 43 का सही आंसर जो है वो बी है, बच्चे तजुर्बात और मुशाहिदा से सीखते हैं। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का तरीक़ा है सीखने का। नेक्स्ट है टास्क बेस्ड लर्निंग के फ़वाइद क्या हैं। बच्चों को कोई ज़िम्मेदारी नहीं सौंपना, बिल्कुल गलत बात, ऐसी बात नहीं है। बच्चों को अमली तजुर्बात और मसला हल करने की सरगर्मियाँ देना ठीक है। बच्चों को सिर्फ निसाब याद कराना बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। सिर्फ उस्ताद के तदरीस तरीक़े को अपना बिल्कुल नहीं। बी इज़ करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज़म जहाँ पर बच्चा खुद से अपने आप से बात करता है, इस तरह के जो बच्चों के साथ तालीम देने का सबसे मौसर तरीक़ा क्या है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों के साथ तालीम देने का सबसे मौसर तरीक़ा क्या है। इन बच्चों के साथ अलग क्लासेस मुनक़िद करना, इन्हें हिदायत देने की बजाय इन्हें नज़रअंदाज करना बिल्कुल गलत बात, ऐसी नहीं कर सकते आप। ख़ुसूसी तदाबीर के ज़रिए इनके सीखने के अंदाज़ को बेहतर बनाना और इन्हें सिर्फ खेलने देना, ये भी बात बिल्कुल गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट है। ऐसे बच्चों को ख़ुसूसी तदाबीर के ज़रिए इनके सीखने के अंदाज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, चाइल्ड सेंटर पेडागोगी में तालीम की बुनियाद किस पर है। तलबा मरकूज़ एजुकेशन जो है, तालिब इल्म मरकूज़ जो तालीम है, उसमें तालीम की बुनियाद किस पर है। ज़ाहिर सी बात, बहुत आसान सवालत है, बच्चों की ज़रूरियात और दिलचस्पियों पर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पियाजे के मुताबिक बच्चों की ज़हनी नशोनुमा में क्या किरदार अदा करता है। तो यहाँ पर हमें देखने पर अंदाज़ा होता है कि पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो नज़रिया था, तो ज़हनी नशोनुमा में सबसे अहम चीज़ें क्या असर करती हैं, तो वो विरासत और माल दोनों चीज़ें, ऐसी विरासती ख़ुसूसियात उसके ऊपर काम नहीं करती। सिर्फ उस्ताद का अमल अंजाम नहीं देता या फिर सिर्फ तालीम काम नहीं देती, बल्कि माहौल और तजुर्बा दोनों चीज़ें उसकी नशोनुमा पर असरानंदाज होते हैं। नेक्स्ट है स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग के मुताबिक सज़ा का असर किस पर पड़ता है। बार बार स्किनर के सवाल भी आए हैं, तो मुताबिक सज़ा का असर किस पर पड़ता है। रवैयों में कमी होती है सज़ा से, या रवैयों में इजाफ़ा होता है, या जज्बाती तब्दीली होती है, या ज़बान पर असर होता है। तो यहाँ पर सज़ा से क्या होगा, बच्चे के रवैये में कमी होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर है। अब वहाँ पर मुस्बत और मनफी दोनों भी रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, सज़ा के ज़रिए किसी मखसूस रवैये की तकरार को कम किया जा सकता है, ये निगेटिव रीइंफोर्समेंट है, सज़ा देना। क्वेश्चन नंबर 49 है। देखिए हमने 23 मिनट में 50 सवाल तक हम पहुंच चुके हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ठीक है, जिसे हम उर्दू में कसीर ज़हानत का नज़रिया कहते हैं, उसमें कितने अक़साम बयान किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी है, 7। इंग्लिश में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हम उसे कहते हैं, हार्वर्ड गार्डनर की दी हुई है, जिसे हम 7G या G7 के नाम से आप याद रख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। 24 मिनट में हम सवाल नंबर 50 तक पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए सवाल नंबर 50 है, रेगियो इमिला अप्रोच में सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया जाता है। अब हो सकता है कि आपके लिए ये शब्द नया हो, ये लफ्ज़ नया हो, लेकिन याद रखिए अगर खुदा न खास्ता आ जाए रेगियो इमिला अप्रोच क्या है, तो ये भी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, तामीरियत पसंद है, चाइल्ड सेंटर्ड है, और यहाँ पर खेल के ज़रिए सीखना है, हिदायत का बराह रास्त अमल है, तलबा नज़रियाती किताब या तनक़ीदी सोच नहीं है, बल्कि खेल के ज़रिए यहाँ पर भी तालीम दी जाती है, खेल में तालीम दी जाती है, चाइल्ड सेंटर्ड है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, खेल के ज़रिए तालीम दी जाती है। अब सवाल नंबर 51 है, बिहेवियरिज्म के मुताबिक सीखना किस तरह होता है। अभी हमने देखें
लेकिन अल्फाज बदल कर सवाल पूछा गया है। किरदारियत पसंद के मुताबिक सीखना किस तरह होता है? दाखिली महरिकात से, खारजी महरिकात और रद्द-ए-अमल के ज़रिए, महज तसव्वुराती अमल के ज़रिए या तदरीस के ज़रिए। सिर्फ इसके ज़रिए तो काम नहीं चलेगा, महज तसव्वुरात के ज़रिए तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 51, सवाल नंबर 51 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। जैसे जैसे आप इस अप्रोच को अपनाएंगे कि जो जवाब गलत हैं, एब्सोल्युटली रॉन्ग है, उसको रॉन्ग करते चलें, आप खुद ब खुद सही जवाब की तरफ पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट है सवाल नंबर 52, डिस्लेक्सिया के साथ बच्चों के लिए सबसे मौसर तदाबीर क्या है? आप जानते हैं कि ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में से एक डिसेबिलिटी है जिसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी हैं कहते हैं। सबसे मौसर तदबीर क्या है इन तलबा के लिए? सिर्फ लिखने की मशक कराएंगे आप उसको, या हिदायत को नज़रअंदाज करेंगे, ग्रुप में सीखने के लिए बोलेंगे, क्या करेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, पढ़ने की मशक और इनफरादी मदद करेंगे ताकि उसकी पढ़ने की दुश्वारी दूर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है सवाल नंबर 53, बैगॉट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। हम जानते हैं कि समाजी तामुरात का नज़रिया बैगॉट्स्की ने पेश किया। उसके मुताबिक सीखने में किसका अहम किरदार होता है? सिर्फ उस्ताद का? बिल्कुल नहीं। फ़र्द की मेहनत का? बिल्कुल नहीं। सिर्फ किताबें? बिल्कुल नहीं, बल्कि समाजी तामुरात के ज़रिए और सकाफ़ती पस मंज़र के ज़रिए सोशियो कल्चरल थ्योरी बताती है कि तलबा सीखते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 54, मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या है? मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या है? अपने इल्म पर सवाल उठाना, नए सीखने के तरीक़े तलाश करना, या सीखने की असल मालूमात हासिल करना, ख़ुद की सोच पर गौर व फ़िक्र करना। तो यहाँ पर ख़ुद की सोच पर गौर व फ़िक्र करना मेटाकॉग्निशन कहलाता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 55, सेल्फ़ रेगुलेटेड लर्निंग में किस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है? सेल्फ़ रेगुलेटेड में खुद की निगरानी और नज़्म-ओ-ज़ब्त सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज़म के नज़रिए के मुताबिक सीखने की बुनियाद किस पर है? कंस्ट्रक्टिविज़म तामीरियत पसंद। आसान है, सिर्फ इम्तिहान पर नहीं चलेगा बात, सिर्फ किताबों पर नहीं चलेगा, सिर्फ मौलूम पर नहीं चलेगा। तलबा की मौजूदा मालूमात और तजुर्बात पर इल्म की तामीर होती है, सीखने का अमल होता है। इसे हम कंस्ट्रक्टिविज़म कहते हैं, तामीरियत पसंद कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है सवाल नंबर 57, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मकसद क्या होता है? इससे पहले भी इसी सवाल को लेकर आया है, अल्फाज बदल कर तलबा की मुख्तलिफ ज़रूरियात के मुताबिक तदबीर करना, यह डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट है। सिर्फ ज़हीन की बात नहीं कर सकते आप, नताइज के मुताबिक तदरीस नहीं कर सकते, और तमाम तलबा को भी एक साथ तदरीस आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, तलबा मरकूज़ तदरीस में तालीम का कौन सा पहलू अहमियत रखता है? उस्ताद की हिदायत अहम नहीं रखता है, इम्तिहान की तैयारी नहीं, बच्चे की दिलचस्पी और ज़रूरियात। महा टीटी में आपको इस तरह के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लियर कट नहीं आते हैं। यहाँ पर महा टीटी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सही जवाब कौन सा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। तो तमाम ही क्लासेस में हमने आपको बताए हैं कि जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए कि 2-2, 3-3 ऑप्शंस आपको सही लग रहे हैं, तो उसमें से ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है उसको सही आपने मानना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मकसद क्या होता है? अभी हमने देखें तलबा की मुकम्मल सलाहियतों का जायज़ा लेना, बिल्कुल तदरीस अमल में बेहतरी लाना, और बच्चों को सजा देना बिल्कुल नहीं, सिर्फ नताइज देखना बिल्कुल नहीं। अब दोनों में से कौन सा सही ऑप्शन है? आपने जवाब लगा लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 59 का जवाब बी है, तदरीस अमल में बेहतरी लाना, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का मकसद होता है। 2 मकासद होते हैं, एक तो तदरीस अमल में बेहतरी लाना और दूसरा तलबा की कमज़ोरियों को पता लगाना ताकि उन्हें रेमिडियल टीचिंग फ्राहम किया जा सके, उनकी दुश्वारियों को पहचाना जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है। चलिए 28-29 मिनट से पहले हम सवाल नंबर 60 पर पहुंच चुके हैं। समेटिव असेसमेंट, जो लोग नए हैं ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। आखिर में फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। समेटिव असेसमेंट का मकसद क्या है, ये भी देखिए हमने अभी। मजमूई कारकर्दगी जानी जाती है एनुअल लास्ट में। ठीक है, बी सही जवाब है। इंक्लूसिव एजुकेशन पर फिर सवाल आया, किस चीज़ पर जोर दिया जाता है? इंक्लूसिव एजुकेशन यानी उर्दू में शमूलियाती तालीम कहते हैं। बच्चों को अलग अलग तालीम देना बिल्कुल गलत बात, ऐसा तो नहीं कर सकते आप। सिर्फ जहन बच्चों को नहीं कर सकते आप, ना तो नज़रअंदाज कर सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी शमूलियाती तालीम का बिल्कुल यही मकसद है कि तमाम किस्म के बच्चे, चाहे वो ज़हनी माजूर हो, जिस्मानी माजूर हो,
या किसी भी ज़ात धर्म के समाज के लोग हों, किसी भी लैंग्वेज का बच्चा हो, तमाम किस्म के बच्चे को आम तलबा के साथ आम क्लासरूम में बैठने की इजाज़त है, तालीम हासिल करने का हक़ हासिल है। उसे इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लूम टेक्सोनॉमी की किस सतह, ब्लूम टेक्सोनॉमी में एनालिसिस की सतह पर किस बात की अक्कासी करती है। जहाँ पर एनालिसिस जो मरला है वो किस बात की अक्कासी करती हैं, मसाइल को हल करने के लिए सोचना, एनालिसिस करना। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफ़ेक्ट किस बात पर जोर देता है, मुस्बत नताइज की पजीराई। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हमारे ख्याल से। ठीक है, मौलिम की हिकमत अमली नहीं, सीखने की बेतरतीब नौयत नहीं, मनफी नताइज का ख़ात्मा बिल्कुल नहीं। थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफ़ेक्ट जो है वो मुस्बत नताइज की पजीराई करता है। नेक्स्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस पर जोर दिया गया है। हिदायत पर तो ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ हिदायत पर दिया होगा। फिर किस चीज़ पर जोर दिया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मेयारी तालीम पर बात की गई है, मेयारी तालीम में तब्दीली की बात की गई है। ओके, नेक्स्ट है रेमिडियल टीचिंग यानी मालियाती तदरीस का मकसद क्या होता है। कमज़ोर तलबा की मदद करना, इनकी सलाहियतों में इजाफ़ा करना। कुछ सवाल रिपीटिटिव हो सकते हैं लेकिन आपको याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में क्या फ़र्क है। फॉर्मेटिव को समेटिव नताइज को जांचता है, फॉर्मेटिव तलबा की कारकर्दगी को जानता है, समेटिव तदरीसी अमल को बेहतर करता है। दोनों एक ही काम करते हैं। या फिर डी फॉर्मेटिव ज़्यादा वक्त देता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। फॉर्मेटिव क्या करता है, तदरीसी अमल को बेहतर बनाता है, और समेटिव क्या करता है, तलबा की कारकर्दगी को जांचता है। दोनों पर भी काफ़ी सवालात हो चुके हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो चुका होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, इमोशनल इंटेलिजेंस किसकी तरफ इशारा करता है। ज़हनी सलाहियत, जज्बाती सलाहियत और समाजी सलाहियत, इल्मी सलाहियत या जिस्मानी सलाहियत। जिस्मानी इल्मी सिर्फ ज़हनी नहीं होती है, जज्बाती और समाजी सलाहियत को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, खुद आगही का नज़रिया कहते हैं उर्दू में। ठीक है, किस बात पर जोर देती है। जबर से सीखना कहीं पर भी नहीं आता, सिर्फ उस्ताद के ज़रिए सीखना बिल्कुल नहीं आता, सिर्फ बैरूनी सेल्फ डिटर्मिनेशन खुद आगही में हम क्या करते हैं, दाखिली मुहर्रिकात और ख़ुद मुख्तारी का हवाला देते हैं। बी इज़ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी वाले बच्चों की तदरीस के दौरान कौन सी हिकमत अमली सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमेशा फ़र्दी तदाबीर इख्तियार करना, ग्रुप तदरीस को बढ़ावा देना। जब कोई डिसेबल है तब आप क्या करेंगे, बच्चा जो सीख रहा है इस पर जोर देना। या डी है तदरीस का तरीक़ा यकसा रहना। ये बिल्कुल गलत बात है। ए सही जवाब है, हमेशा फ़र्दी तदाबीर इख्तियार करना, यानी फ़र्द के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से आपको तदाबीर इख्तियार करनी होती हैं। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन में किसी बच्चे की कामयाबी के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है। शमूलियाती तालीम में इम्तिहानी कामयाबी, सिर्फ उस्ताद की मेहनत नहीं। अब कौन सा होना चाहिए, बी और सी, दोनों में से कोई एक। हर बच्चे का मुकम्मल ताउन होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हर बच्चे को लगे कि तमाम बच्चों को हमारे साथ तालीम हासिल करने का हक़ हासिल है। ठीक है, यकसा मौक़े, ताकि हर किस्म का बच्चा एजुकेशन की हर सरगर्मी में हिस्सा ले सकें। सवाल नंबर 71 है ब्लूम टेक्सोनॉमी के मुताबिक सिंथेसिस की बात आई है यहाँ पर, तज्जिया, तरकीब। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, किसी मसले को हल करना, मवाद का तज्जिया करना, नए ख़यालात या हल पैदा करना, और मवाद को हिफ्ज़ करना। मवाद को हिफ्ज़ करना यहाँ पे नहीं आता। सिंथेसिस का मतलब है नया ख़याल या हल पैदा करना। ठीक है, इससे पहले एनालिसिस पर सवाल पूछा हुआ है। चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट भी कर दें। जो आपके फ्रेंड्स महार टीटी दे रहे हैं उन तक इस वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, ताकि 100 सवालात में कुछ ना कुछ उनको सीखने का मौका मिले और हमें भी आप लोगों की दुआएं इंशाल्लाह मिलती रहें। नेक्स्ट है 72 वैगोट्स्की के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में किस बात की अहमियत होती है। सिर्फ ख़ानदान की हिमायत, उस्ताद का तजुर्बा बिल्कुल नहीं, बच्चे की मौजूदा सलाहियत और इसके आइंदा सीखने की सलाहियत, दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। अक्सर हम ZPD को इस तरह के 2 सर्कल से बताते हैं, एक बच्चे की एक्चुअल पोटेंशियल है, दूसरा है मैक्सिमम पोटेंशियल। तो ZPD में मौलिम क्या करता है, उसकी
जो एक्चुअल पोटेंशियल है, हकीकी जो सलाहियत है, वहाँ से निकाल कर मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जाकर छोड़ता है। नेक्स्ट है 73, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ये सवाल हमने किया हुआ है। हर बच्चे की इनफरादी ज़रूरत के मुताबिक तदबीर करना डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 74, रेमिडियल टीचिंग में कमज़ोर तलबा के लिए क्या हिकमत अमली होती है। नए मवाद को शिद्दत से पढ़ाना, ऐसी बात नहीं है। बच्चों को सिर्फ इनामत देंगे आप, ऐसी बात नहीं है। तमाम तलबा के लिए यकसा तदाबीर है और तदरीस तरीक़े को बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट करना, बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, स्किनर थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म, स्किनर ने जो बिहेवियर्स किरदारियत पसंद का जो नज़रिया पेश किया, उसके मुताबिक सीखने के अमल में किस चीज़ का किरदार सबसे अहम है। दाखिली महरिकात, मवाद का पेचीदा होना, ख़ारजी महरिकात और इनामात, इंसान की ज़हनी हालत। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, ख़ारजी महरिकात और इनाम। ठीक है, रीइंफोर्समेंट याद रखिए, रीइंफोर्समेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग में यहाँ पर बिहेवियरिज्म की जब बात आएगी, ख़ारजी महरिकात और इनाम दोनों चीज़ें हैं, रीइंफोर्समेंट भी है और ख़ारजी महरिकात भी हैं। नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है। फ़र्दी तदाबीर, मुआयन हिकमत अमली। कुछ सवाल रिपीट हैं, चलिए कोई बात नहीं। RTE का मकसद क्या है। सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में तालीम फराहम करना, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बच्चों की तालीम के लिए क़ानून साजी, बालिगों के लिए तालीम फराहम करना, बच्चों को निहाब से बेनियाज रखना, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। RTE का मकसद है बच्चों की तालीम के लिए क़ानून साजी बनाना, क्योंकि अब RTE जो था वो एक्ट बन चुका है, क़ानून बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है समेटिव असेसमेंट का मकसद क्या होता है। बारहा हमने सवाल को 2 से 3 मरतबा हो चुका है सवाल। मजमूई कारकर्दगी का जायज़ा लेना, आप पूछा तो जवाब लिख ही देना आप। एवेलुएशन का मकसद क्या है, सिर्फ नताइज को परखना है क्या, तदरीसी सलाहियतों को जांचना है क्या, सीखने के अमल को बेहतर लाना और बच्चों के साथ रवैये की इस्लाह करना। ज़ाहिर सी बात है एवेलुएशन का हमेशा मकसद यही रहेगा कि सीखने के अमल को बेहतर बनाना, ये एवेलुएशन का मकसद है, कदर पैमाई का मकसद है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के मुताबिक किस बात का ज़्यादा असर होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के मुताबिक किस बात का ज़्यादा असर होता है। बच्चे की जज्बाती हालत, बच्चों का माहौल, बच्चों के ज़ाती तजुर्बात और ख़यालात, बच्चों के वालिदैन का रवैया। तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन नंबर सी है, बच्चों की ज़ाती तजुर्बात और ख़यालात का असर ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सवाल नंबर 81। देखिए हमने 40 मिनट से पहले हम आ चुके हैं 81 पर। बिहेवियरिज्म थ्योरी में रीइंफोर्समेंट किस चीज़ का नाम है। बारहा आप मेरे मुंह से भी सुन रहे हैं, रीइंफोर्समेंट ये बिहेवियरिज्म की थ्योरी में आता है। तो किस चीज़ का नाम है। किसी अमल की हौसला अफजाई करना या इसकी सज़ा देना, सिर्फ सीखने के अमल को समझना, मुअल्लिम का रवैया, बच्चों का ज़हनी असर। 2 ऑप्शन एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ए और बी में से जवाब होना चाहिए किसी अमल की हौसला अफजाई या इसकी सज़ा। ये रीइंफोर्समेंट है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोनों भी चीज़ें हमने आपको बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सवाल नंबर 82। अगला सवाल है BSc प्याजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों में क्या खुसूसियत होती है। ऐसा कोई महाटीटी पेपर शायद ही आपको मिलेगा जिसमें प्याजे और वैगोट्स्की के सवाल ना आए हों। ठीक है, CDP में सीटेट में भी ऐसा ही हाल है। प्याजे और वैगोट्स्की बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉर्नडाइक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्याजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसमें बच्चों की क्या खुसूसियात होती हैं। बहुत अच्छे से समझाया हुआ है आपको, आप देख सकते हैं प्याजे की थ्योरी के अंदर। ख़यालाती और तसव्वुराती सोच है, अशिया की हकीकत और हकीकत का तज्जिया करता है, याददाश्त की बढ़ोतरी होती है और जज्बाती सलाहियतों का फ़र्क होता है। तो कौन सी हमने CDP के अंदर देखे हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में कौन कौन सी सलाहियतें बच्चों के अंदर परवान चढ़ती हैं। तो यहाँ पर सही जवाब जो है वो अशिया की हकीकत और हकीकत का तज्जिया करना बच्चा सीख जाता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे की जहन जो है वो पुख्तगी इख्तियार कर लेती है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 83। एजुकेशन साइकोलॉजी का मकसद क्या होता है। तालीमी नफ्सियात का मतलब क्या है। तालीमी नफ्सियात का मकसद क्या है। बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी तरक्की को समझना, बच्चों के जज्बाती रद्द-ए-अमल को जांचना, सीखने के अमल को बेहतर बनाना, सिर्फ इम्तिहानी निज़ाम को समझना। सही जवाब है बच्चों के जज्बाती रद्द-ए-अमल को जांचना। ये एजुकेशन साइकोलॉजी का मकसद है, जज्बाती रद्द-ए-अमल को जांचना। सी इज़ करेक्ट आंसर।
सीखने के अमल को बेहतर बनाना, सी है। तो यहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजी का मकसद क्या है, सी जॉब यहाँ पर सही है, सीखने के अमल को बेहतर बनाना। ओके, चलिए नेक्स्ट है सवाल नंबर 84। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हमने दोनों भी ख़ास तौर पर आरटीई को भी इसमें शामिल किए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी इसमें हमने शामिल किए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बच्चों की तालीम के लिए क्या तब्दीली की गई है। सिर्फ ग्रेडेड सिस्टम पर तवज्जो दी गई है, साल के बच्चों के लिए 5 साल के बच्चों के लिए इब्तदाई तालीम को लाजमी करार दिया गया है, या इम्तिहान की फ्रिक्वेंसी कम की गई है, तालीमी मेयार कम किया गया है। तो यहाँ पर सही जवाब है बच्चों के 5 साल के बच्चों के लिए इब्तदाई तालीम को लाजमी करार दिया गया है। नेक्स्ट है थॉरनडाइक के ऊपर भी काफ़ी सवाल आ चुके हैं। लॉ ऑफ रेडिनेस के लिए किस बात को ज़ाहिर करता है, सीखने की कोशिश इस वक्त तक की जाती है जब बच्चे सीखने की सलाहियत हो। सीखने का अमल फौरी तौर पर शुरू किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। सीखने की ज़रूरत सिर्फ उस्ताद के साथ, ऐसा भी नहीं है। सीखने में सिर्फ पजीराई के किरदार, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग में किस चीज़ की अहमियत है। खारजी महरिकात और इनामात। इतनी मरतबा सवालात आने के बाद उम्मीद करता हूँ कि ये जवाबात आपको याद हो जाएंगे इंशाल्लाह और अच्छे नंबरात से आप कामयाब होंगे। ठीक है, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें इम्तिहान से कबल। और हमारी दुआ है आप तमाम को कि आप तमाम तलबा व तालिबात अच्छे नंबरात से कामयाब हो जाएँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। वैगोट्स्की की थ्योरी में स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब है। आप बता दीजिए, आपको जवाब बता दीजिए। ये बिल्कुल नहीं है, जज्बाती तवाज़ुन बिल्कुल नहीं है, तदरीस के अमल में मावनत फ़राहम करना। ओके, नेक्स्ट है मीडिएशन में किस बात का ध्यान रखा जाता है। मीडिएशन में किस बात का ध्यान रखा जाता है। उस्ताद का असर, बच्चे के माहौल का असर, उस्ताद और बच्चे के दरमियान ताल्लुक़ात, बच्चों की ज़हनी हालत का तज़किया। तो मीडिएशन से मुराद क्या है यहाँ पर कि बच्चे और उस्ताद के दरमियान ताल्लुक़ात को बेहतर बनाना, ये मीडिएशन है। इस तरह का कोई भी टर्म आपको नया आ सकता है, आप इसको मेंटली तैयार रहना। ऐसा नहीं समझना कि जो आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है वही आएगा, कोई भी नया टर्मिनोलॉजी आपको आ सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है होल चाइल्ड एजुकेशन में किस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। होल चाइल्ड एजुकेशन में तलबा मरकूज़ तालीम ही मुराद है, यहाँ पर बच्चे की मजमूई तरक्की इससे मुराद है। ठीक है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मकसद क्या होता है। उस्ताद के उसूलों का अहमियत यहाँ पर नहीं है, बच्चे की ज़रूरियात और मफादात को सामने रखना ये तलबा मरकूज़ तालीम का मकसद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे 50 मिनट से पहले 100 सवालात। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में ज़्यादा ज़ोर किस चीज़ पर दिया जाता है। अमली तजुर्बा यहाँ पर ख़ुद आपको दिया जा रहा है। 10 से 15 सेकंड अगर आप सवालात पर गौर करते हैं तो जवाब देने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हो रही तो यहाँ पर मौलिक की रहनुमाई कोई काम की नहीं है, ज़बानी इम्तिहान कोई काम की नहीं है, खुद आपकी मालूमात भी कोई काम की नहीं है। अमली तजुर्बा सही जवाब है। नेक्स्ट है मेटा कॉग्निशन किस चीज़ की निशानदेही करता है। इससे पहले भी आपने सवाल देखा, सवाल याद हो जाना चाहिए। अगर रिपीट होता है सवाल तो आपको जवाब याद हो जाना चाहिए। खुद से अपनी सोच पर गौर करना मेटा कॉग्निशन कहलाता है। नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग में मौलिम का क्या किरदार है। तालिब इल्म को मुश्किल काम करने में मुकम्मल रहनुमाई, तालिब इल्म को बग़ैर किसी मदद के छोड़ देना, ऐसी बात नहीं है। तलबा को खुद सीखने के लिए छोड़ देना, ऐसी भी बात नहीं है। तलबा के साथ कम से कम तामुल, ऐसा भी नहीं है। मुश्किल काम में मुकम्मल करने में मुकम्मल रहनुमाई करना स्कैफोल्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है। रटने की आदत तो कहीं पर भी नहीं है, टीटी में भी नहीं है, महा टीटी में भी नहीं है। ठीक है, ज़बानी हिदायत पर अमल करना, मौलिम की मुकम्मल हिदायत करना, या फिर तजस्सुस का अमल बढ़ाना। तो यहाँ पर सही जवाब तजस्सुस बढ़ाना इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, उसका फ़ायदा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मोटिवेशन के 2 अक़साम देखे थे हमने, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के तहत बच्चे किस तरह सीखते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन के तहत बच्चे किस तरह सीखते हैं। अब यहाँ पे इंट्रिंसिक आ गया तो बैरूनी के सवाल ख़त्म हो जाएगा, दबाव का बात ख़त्म, उस्ताद की निगरानी भी ख़त्म।
इंट्रिंसिक मोटिवेशन में बच्चे अपने अंदरूनी दिलचस्पी से सीखते हैं, रग़बत के ज़रिए सीखते हैं, शौक़ के ज़रिए सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सवाल नंबर 96। काइनेस्थेटिक लर्नर किस तरीके से बेहतरीन सीखते हैं? ठीक है, काइनेस्थेटिक लर्नर आपको जजमेंट लगाना होता है कि इससे मुराद क्या होगा। आप इंटेलिजेंस के अक़साम देखे हैं, आप समझ जाएंगे। काइनेस्थेटिक से मुराद यहाँ पर सुनकर तो नहीं होगा, देखकर तो नहीं होगा, अमली तजुर्बात होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्लासरूम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है? तालिब इल्म को डराना? बिल्कुल नहीं। पुरसुकून और मुज़व्वत तालीम माहौल पैदा करना? ठीक है। सख्त हिदायत? बिल्कुल नहीं। हर तालिब इल्म को एक ही तरीके से सिखाना? कहीं पर भी गुंजाइश नहीं है। बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 98। सेल्फ सेंटर्ड लर्निंग का मकसद क्या होता है? स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग का मकसद क्या होता है? मौलिम की इल्म को मरकज़ियत कहीं पर भी नहीं हो, मौलिम मरकूज़ हो जाएगा, फिर सिर्फ तालीम मवाद? बिल्कुल नहीं। इम्तिहानात? बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। रोल प्ले के तरीक़ेकार से सीखने का मकसद क्या है? रोल प्ले मौजू को याद करना, अमली तजुर्बे के ज़रिए सीखना, मालूमात को दोबारा याद करना, या फिर सिर्फ किताबी इल्म पर इन्हिसार करना। तो यहाँ पर 99 का सही जो ऑप्शन नंबर बी है, अमली तजुर्बे के ज़रिए सीखना। आखिरी सवाल है, उससे पहले जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाएँ, लाइक तो ज़रूर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, अपनी दुआओं से ज़रूर नवाजिए। सवाल नंबर 100 है, बिहेवियरिज्म के तहत सीखने का अमल किस चीज़ पर इन्हिसार करता है? अंदरूनी जज्बात? नहीं। तालिब इल्म की दिलचस्पी? नहीं। तख़य्युलात पर? नहीं। बैरूनी महरिकात और रद्द-ए-अमल? ठीक है। तमाम तलबा तलबात के लिए नई ख्वाहिशात हैं कल के इम्तिहानात के लिए। बिल्कुल अपने हॉल टिकट पर दिए गए इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़िए। इधर उधर के मैसेजेस वगैरह यूट्यूब चैनल पर सर्च करना बंद कर दीजिए अभी फ़िल वक्त, और आप जो है अपने एग्ज़ाम के लिए जो इंस्ट्रक्शन है उसको आप हॉल टिकट पर दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। इतना मैं कहूँगा। आप तमाम के लिए नए ख्वाहिशात फिर से, और फिर दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। सेटेट की तैयारी के लिए हम इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे से फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। जिन लोगों को भी सेटेट की रहनुमाई और क्लासेस के लिए रहनुमाई चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।